जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कब होंगे इसका कोई हतमी फैसला अभी नहीं हुआ है, लेकिन रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल यानी मतदाता सूची का पुनरीक्षण, उस मामले में काफ़ी बड़ा विवाद खड़ा हुआ है। पहले अगस्त में खड़ा हुआ जब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने बयान दिया कि जो बाहर के लोग हैं उनको भी यहाँ वोट डालने का हक है, वो रजिस्टर हो सकते हैं। उसके बाद उसने बताया कि जब विवाद खड़ा हुआ कहा कि नहीं, मुझे गलत समझा गया। लेकिन कुछ दिन पहले जम्मू के डिप्टी कमिश्नर ने, जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर भी है, उसने एक ऑर्डर निकाला जिसमें रेवेन्यू अफसरों को बताया कि जो लोग यहाँ 1 साल से ही रहते हैं जम्मू में, अगर उनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं हो तब भी उनको रेजिडेंट सर्टिफिकेट दो और उनका वोट रजिस्टर करो, क्योंकि किसी भी नागरिक को आप वोट से महरूम नहीं कर सकते। इस पर बड़ा बवाल खड़ा हुआ। यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उन्होंने बयान दिया, महबूबा मुफ्ती बताया एक सेटलर प्रोजेक्ट है कि बाहर के लोगों को यहाँ बसाने का, उनको हक देने का और यहाँ के लोगों को एक माइनॉरिटी में लाने का, चाहे जम्मू में डोगरा लोग हों या कश्मीरी लोग हों, उनको माइनॉरिटी में बनाने का। तो ये एक विवाद है। और उसके बाद कल रात को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जम्मू ने अपने ही ऑर्डर को वापस लिया। उसमें ये नहीं बताया क्यों वापस लिया। पहले के ऑर्डर में बताया कि जम्मू या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है, उसके तहत जिन लोगों के पास कोई डॉक्यूमेंट भी न हो लेकिन 1 साल से यहाँ रह रहे हैं, उनको वोट का हक है और उनको रजिस्टर किया जाना चाहिए। लेकिन कल उसी ऑर्डर को वापस लिया गया, लेकिन विवाद वही खत्म नहीं हुआ। दरअसल जो लोकतंत्र की प्रक्रिया है जम्मू कश्मीर में, उस पर सवालिया खड़े हुए हैं। पहले डिलिमिटेशन यानी परिसीमन के मामले पे काफ़ी विवाद हुआ। तमाम अपोजिशन पार्टीज़ ने उसको रिजेक्ट किया, कहा कि किस तरह इसको मैनिपुलेट किया, जिसे कहते हैं जेरीमेंडरिंग की गई, कि जो डेमोग्राफिक जो मेजॉरिटी है उसको किस तरह पॉलिटिकल माइनॉरिटी बनाया जाए, वो किया गया है। जैसे एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 50,000 लोगों पे वोट पे एक असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई, दूसरी जगह 2 लाख पे उस पर भी एक है। तो उसमें पॉलिटिकल जो रीजंस है उसकी वजह से ये आरोप है किया गया। जो परिसीमन जो डिलिमिटेशन कमीशन है उसने कहा कि नहीं, उन्होंने कहीं एक पैरामीटर्स को उसमें नज़र में रख के किया गया, लेकिन पैरामीटर एक होता है जहाँ भी कहीं परिसीमन हो, वो आबादी होता है, एक शख्स एक वोट। लेकिन यहाँ जो परिसीमन हुआ उसका ख्याल नहीं रखा, कुछ और जहन में रख के या नज़र में रख के परिसीमन किया गया। उससे जो जमहूरियत या लोकतंत्र की एतबारियत पे सवाल खड़ा हुआ। और उसके बाद रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स का मामला हुआ, उसमें भी अब एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हुआ। गो कि अब ऑर्डर वापस लिया गया, लेकिन जो विवाद है वो ख़त्म नहीं हुआ, जो लोगों के खदशे हैं वो ख़त्म नहीं है। सभी पार्टी जम्मू में कई पार्टियों ने प्रदर्शन भी किया, यहाँ भी जो कश्मीर घाटी में पार्टी ने प्रदर्शन किया, लेकिन बीजेपी ने इसका समर्थन किया। लेकिन अब मालूम नहीं है जब ऑर्डर वापस लिया गया अब क्या उनका स्टैंड है। तो कुल मिला के ऑर्डर पे ऑर्डर कोई होता है, इसके मालूम नहीं इलेक्शन कब होंगे। हाल ही में जब यहाँ गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पे आए, उन्होंने कहा जो ही ये जो रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल जो है, मतदाता सूची का पुनरीक्षण जब होगा, ख़त्म होगा, जो 25 नवंबर को होगा, उसके फ़ौरन बाद यहाँ इलेक्शन होंगे और इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराने का ऐलान करेगा। लेकिन इससे पहले कि जो नींव होती है जमहूरियत की, लोकतंत्र की, जब उस पर सवाल हो तो हर एक को फिक्रमंद रहना चाहिए। यही वजह है कि शायद डिप्टी कमिश्नर जो जम्मू है उसने ऑर्डर वापस दिया। लेकिन क्या लोगों को एतमाद दिया जा सकता है कि जो लोग जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट भी न हो, जो यहाँ के जेन्युइन वोटर भी नहीं हो, कोई 1 साल से कहीं रहे तो उसको वोट का हक दिया जाए? तो उससे जो एतबारियत में कमी आ रही है जो लोकतंत्र की, क्या इसको बहाल किया जाएगा? होम मिनिस्टर ने यह भी कहा था कि अपनी एक तकरीर में कि निष्पक्ष इलेक्शन होंगे, कि पहली की तरह इलेक्शन नहीं होंगे जिस तरह यहाँ उसके मुताबिक हो रहे थे इस वक्त। लेकिन जब नींव ही ठीक नहीं है तो फिर इलेक्शन कैसे होंगे? अभी तक तो ऑर्डर वापस लिया गया, लेकिन एतबार क्या वापस आ जाएगा, वो सबसे बड़ा सवाल है।